इस पूरी संबंध में मैं ये कह सकती हूँ कि जो निर्देश है वो एक तरह से यदि देखा जाए तो स्वागत योग्य है, लेकिन इस अवधारणा और सोच का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानती हूँ कि अभी इसमें बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। क्योंकि पहले बात तो कि इसका मिसयूज नहीं हो, दूसरी बात यह कि इसके बारे में पूरी जानकारी हो, तीसरी बात यह कि जो वोट करने वाला हमारा जो गांव में बैठा हुआ है, जो खास करके महिलाएं हैं और जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, और ऐसे इलाकों में उन लोगों को यदि इसकी अवधारणा का ही पता नहीं होगा और उनको ये भी पता नहीं होता कि कैंडिडेट कौन कौन से हैं, क्योंकि ये अवधारणा कैंडिडेट पर आकर के लागू होती है कि कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है, लेकिन अब तक जो वोट का पैटर्न है वो आपको आपके पार्टी को लेकर के होता है। तो जब पार्टी का और उसका पार्टी पसंद नहीं है, व्यक्ति पसंद नहीं है, स्वतंत्र है, तो ये सब विचार उसके दिमाग में आकर के और वो कैसा, किसका उपयोग कैसा कर पाएगा, ये सारे बहुत सारे विचारणीय प्रश्न हैं। मैं सोचती हूँ कि इन प्रश्नों पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना मत देंगे, लेकिन अवधारणा के तौर पर तो मैं इसका स्वागत करती हूँ, लेकिन इसमें अभी बहुत कुछ करने की गुंजाइश भारत के संदर्भ में है। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी ये मांग राइट टू रिजेक्ट की उठी थी। अब जब देश में एक तबका फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए राजनीति के अपराधीकरण के, राजनीति के भ्रष्टाचारकरण के खिलाफ जो संघर्षरत है, चाहे वो ट्वीट पे हो चाहे फेसबुक पे हो, उनको भी अपनी इस राय को जाहिर करने का मौका मिलेगा कि वो किसी उम्मीदवार को रिजेक्ट करके रिजेक्ट का निशान भी लगा सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। निर्णय को इस दृष्टि से नहीं देखता कि रिजेक्ट करने का अधिकार मतदाता को दिया है। मैं इस तरह से देखता हूं कि मतदाता के पास जितने भी विकल्प थे उपलब्ध, जो राजनीतिक दलों ने दिए थे, उम्मीदवारों ने दिए थे, एक अतिरिक्त विकल्प मतदाता को उपलब्ध हो गया है। लोकतंत्र में मतदाता ही मालिक होता है, ही इज द बॉस, और इसलिए अगर उसके अधिकार में बढ़ोतरी होती है किसी भी व्यवस्था से, किसी भी नियम के अंतर्गत, तो उसका स्वागत होना चाहिए। तक सवाल है राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल। ये तमाम ऐसे बहुत पेचीदा सवाल हैं जिस पर कि बार बार चर्चा होती रही है, और सरकार द्वारा गठित विभिन्न जो कमेटियां हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है। हमारी पार्टी ने भी इस संबंध में सरकार को सुझाव दिया है और कई अन्य सुझाव हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनाव सुधार की दिशा में तत्काल सरकार को प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाने चाहिए। देखिए, डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया और देश की मतलब सबसे सर्वोत्तम न्यायालय ने ये कहा कि भाई ये कॉलम भी जोड़ो आप। इलेक्शन कमीशन से कहा कि राइट टू रिजेक्ट, हम ऊपर के किसी कैंडिडेट को हम नहीं चाहते। कोई आपत्ति नहीं है इसमें, लेकिन सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है, इससे क्या निकलेगा, क्योंकि देश की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक व्यवस्था है उसके अंदर, चुनाव के अंदर जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वो चुन कर आएगा। ये कॉलम रहे या ना रहे, उससे जो है इस व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।